फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से बनता है? जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त थक्का किस विटामिन से बनता है? वो बनता है विटामिन के से। कौन से विटामिन से बनता है? विटामिन के। दांतों में क्या होता है? दांतों में कौन सा एलिमेंट होता है या तत्व होता है? तो वो होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? जो दांतों की विकृति के साथ कौन सा संबंध होता है? वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन। आगे बात करते हैं अपन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है उसका खनिज कौन सा आवश्यक होता है? वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। सा, सागरीय खरपतवार किस महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो किसका होता है? वो होता है आयोडीन का। किसका होता है? आयोडीन का। अपन बात करते हैं आगे कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो पालक का पत्ता होता है उसमें क्या, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा होता है या कौन सा तत्व ज़्यादा होता है? तो उसकी बात करते हैं अपन। तो उसमें जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें आयरन ज़्यादा होता है। क्या होता है? आयरन ज़्यादा होता है। किस किसकी कमी से दंत से होता है? जो दंत से एक रोग होता है जो किसकी कमी से होता है? वो होता है फ्लूओरिन की। जो फ्लूओरिन जो होता है उसकी कमी से होता है। पित्त जमा हो जाता है। जो पित्त जो जमा होता है, पित्त वो कहाँ पर जमा होता है? इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि पित्त कहाँ पर जमा हो जाता है? तो वो होता है पित्ताशय में। किस में होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? जो लौह तत्व होता है वो क्या, कौन सी सब्जियां में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है लौह तत्व? वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। कौन किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा किस में विलय नहीं होती है? जो वसा होती है वो किस में विलय नहीं होती है? इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि वसा किस में विलय नहीं होती है? वो होती है विटामिन के में, विटामिन बी में। विटामिन बी जो होता है इसमें वसा विलय नहीं होती है। आगे बात करते हैं अपन कि जापानी एनसेफ्लाइटिस कारक होता है। जो जापानी एनसेफ किस में होता है? कौन से कारक होता है जो किस में होता है? ये जापानी कारक होता है किस में होता है? वो होता है विषाणु के अंदर। किसके अंदर होता है? विषाणु, जिसे अपन वायरस भी बोलते हैं। वायरस भी बोलते हैं अपन। आगे बात करते हैं अपन कि जो अंडा होता है, एग में किस रंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह क्या है? जो ईईजी में, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? वह होती है मस्तिष्क। होता है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि केसिन दूध होता है। तो केसिन जो होता है दूध में पाया जाता है। तो केसिन क्या है? दूध के अंदर क्या, कौन से किस रूप में रहती है केसिन? वो होती है प्रोटीन के रूप में। किस में? प्रोटीन के रूप में। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? जो कौन सा तत्व होता है जिससे घेंघा रोग हो जाता है? वो होता है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन का पाचन होता है वो शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है? इसकी बात करते हैं तो अपन होता है उदर। इसे एब्डोमेन भी बोलते हैं। एब्डोमेन भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपन, मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो मानव शरीर होता है उनके संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है? मानव शरीर को जो संक्रमण से में रोकने में जो मदद करता है वो विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो होता है ये मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? जो रक्तदान होता है उसके द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो किसी को ब्लड डोनेट करने पर उसके अंदर वो रोग चला जाता है, लेकिन जो टाइफाइड होता है इसे रक्तदान देने के बाद उसके अंदर कोई भी रोग नहीं होता, फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप हैं। जो कौन सा रेडियो आइसोटोप है जो कैंसर के उपचार के लिए यूज में लिया जाता है? जो कैंसर के उपचार के लिए यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है CO60। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, मीना माता रोग का कारण है। मीना माता जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है पारा के कारण। सनसाइन विटामिन कौन सा है? सनसाइन विटामिन की बात करते हैं अपन। जो सनसाइन विटामिन कौन सा होता है? वो होता है विटामिन, सनसाइन का मतलब होता है कि जो सन के द्वारा या सनलाइट के द्वारा जो अपन को प्राप्त होता है वो विटामिन कौन सा होता है? वो होता है विटामिन डी। ये अपन को डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किसके द्वारा पीत ज्वर संचारित किया जाता है? पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? वो किया जाता है एडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग जो मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर फैल जाता है उसे बोलते हैं संक्रामक। जो ये होता है डिप्थीरिया।
कौन सा होता है? डिप्थीरिया। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? जो वायु के माध्यम से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसे वायु की जरूरत पड़ती है और वायु से ही वो रोग फैल जाता है। तो वो फैल जाता है वायु के द्वारा, जो रोग फैलता है वो होता है प्लेग। कौन सा होता है? प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोलिक अम्ल क्या है? फोलिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है? ये एक विटामिन होता है। जो फोलिक अम्ल जो होता है, ये फोलिक एसिड जो होता है वो होता है विटामिन होता है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कोई भी सब्जी होती है, जैसे आलू हो गया, उसको छील के काटते हैं, या कोई भी लौकी हो गई, उसको छील के काटने से उसके अंदर जो विटामिन होता है वो विटामिन बाहर निकल जाता है। और वो विटामिन कौन सा होता है जो बाहर निकल जाता है? वो विटामिन सी होता है, जो बाहर की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? जो प्रोटीन जो होती है वो दूध में, कौन सी प्रोटीन है जो दूध के अंदर पाई जाती है? वो होती है केसिन प्रोटीन, जो होती है दूध के अंदर पाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? एक दूध के अंदर जो मिठास होती है, हल्की हल्की मिठास होती है, वो किसके कारण होती है? मिठास जो होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। किसके कारण होती है? लैक्टोज के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन का बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? वो होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो ये तो हो गई कि एडल्ट जो होता है, एडल्ट मतलब वयस्क के अंदर होती है, जबकि जो चाइल्ड के अंदर होती है, वो चाइल्ड के अंदर कितनी हड्डियां होती है? वो होती है 300। वो एडल्ट होता है, जो वयस्क मनुष्य होता है, उसके अंदर नवजात शिशु जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कितनी होती है? 300 हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर कितनी अस्थियां होती है? वो होती है 8 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती है उसके कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के पसलियों 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी? सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली मान सकते हैं अपन, या सबसे सर्वाधिक बल होता है उसके अंदर, जो कौन सी होती है वो प्रबल अस्थि कौन सी होती है? वो होती है जबड़े की। जबड़े की जो अस्थि होती है वो सर्वाधिक प्रबल होती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है ये कान के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कान के अंदर ये हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करती है तो होती है फीमर की हड्डी। ये जांघ के अंदर पाई जाती है। ये हड्डी जांघ के अंदर पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? जो मनुष्य के जो शरीर में पैर की हड्डियाँ होती है वो कैसी होती है? ऐसे तो सबसे लंबी होती है, लेकिन कैसी होती है? वो खोखली हड्डियाँ होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टीबिया नामक की एक हड्डी होती है जो टांग के अंदर पाई जाती है। टांग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अभी अपन ने बात की कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांघ के अंदर होती है, और जो जांघ के अंदर होती है वो कौन सी होती है? फीमर। कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? पहला दांत 2 बार विकसित होते हैं 20-20 दांत। जो पहला दांत होता है वो नवजात दूध वाले दांत होते हैं, दूध वाले होते हैं, जिसे अपन मिल्क वाले भी बोल सकते हैं। और जो अगले वाले दांत होते हैं वो 20 दांत अलग से उगते हैं, जो खाने के काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो मानव शरीर के जो पाचन का भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है? वो होता है छोटी आंत में। वहीं पे उसका पाचन होता है, वहीं पे उनका सब कुछ होता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त होता है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। क्या कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा है? कॉर्निया जो होता है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि कॉर्निया जो होती है ये आँख के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? आँख के अंदर पाई जाती है। और ये कोई भी हिस्सा विस्सा नहीं है। तो थैंक यू। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अपन अगले क्वेश्चन नई क्लास में देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपन आने वाली वीडियो को अपन मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।